मैं मंजू खीरिया कोलकाता से इस आत्म जागृति के मंच को मेरा सादर प्रणाम। और प्रज्ञा जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे को अपने सोलमेट्स के साथ मिलने के लिए मिलने और साथ में हम लोग सब मिलकर ध्यान करते हैं। ये सबसे बड़ी आवश्यकता की बात है। और माँ भी यही चाहती है, हमारे गुरुजन भी यही चाहते हैं। उन सब के आशीर्वाद से हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के जो आगे बढ़ रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत इनको धन्यवाद। और मेरे गुरुजन को सादर प्रणाम। साथ में माँ भगवती का बहुत बहुत धन्यवाद। माँ की असीम कृपा है। बहुत सारे मैसेजेस दे रही हैं। हम सब जानते हैं अभी युग परिवर्तन का समय है, और इसलिए हमारी चेतना को अपग्रेड करने के लिए हमारे गुरुजन और हमारी माँ आदि पराशक्ति दोनों ही तत्पर हैं। हमें ज्ञान देते हैं, हमें सहायता कर रहे हैं कि अपनी सोच को बदलो, अपने ज्ञान को बदलो, अपने तरीकों को बदलो, और ऊपर की और चेतना के स्तर पर तुम और ऊपर जाओ, ताकि इस ब्रह्मांड में जो कुछ घट रहा है उसके साथ तुम तादत में मिला के स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ सको, और उन्नति के उस शिखर पर पहुंच सको जहां वो हमें सबको देखना चाहती है। तो सबसे पहले मैं मैसेज पढ़ूंगी, उसके बाद माँ कहना क्या चाहती है वो भी अपने डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम माँ के साथ मिलकर ध्यान करेंगे। क्योंकि माँ ने कहा कि जब मेरी ऊर्जा से मिलकर ध्यान करोगे तो तुमको एक जीवन परिवर्तन आएगा ही आएगा। तो हम सब जब मिलकर ध्यान करेंगे, माँ की ऊर्जा हमें आगे ले जाएगी, तो हम निश्चय ही कहीं कहीं ना कहीं हमारी चेतना का स्तर भी आगे बढ़ेगा। माँ कहती है, थर्सडे का दिन था, यही 23 अक्टूबर का समय था, और 2025 रात को 11 साढ़े 11 के बाद 11:45 करीब हो रहे थे। तब मुझे आवाज आई, लिखना शुरू करो। मैं ध्यान में ही बैठी थी माँ लक्ष्मी के। तो माँ लक्ष्मी ने कहा, माँ लक्ष्मी की आवाज थी, उन्होंने कहा लिखना शुरू करो मंजू। आई वॉज स्टन्ड कि उस समय माँ लक्ष्मी बोल रही है, मैं माँ लक्ष्मी और तुम लिखना शुरू करो। दैट इज अमेजिंग। मतलब अगर अगर हम लोगों को धनतेरस के दिन या उसके आसपास के दिन ये बोला जाए तो उससे अच्छी क्या बात है। तो हम तो सोचे पता नहीं कितना धन वर्षा करेंगे, पर उन्होंने भी ज्ञान वर्षा किया। तो ज्ञान से ही हम इस चेतना को लेके ही अपग्रेड होएंगे, तो सब कुछ हमारे पास अपने आप ही आएगा, इसका मतलब है। तो माँ कहना शुरू करती है, सुंदरता आत्म गुण है। हर आत्मा का गुण क्या है? सुंदरता। सुंदरता आत्म तत्व है। वो आत्म तत्व भी है। मनुष्य अपने जीवन में सदा सुंदरता को आकर्षित करता है, क्योंकि वो देव तत्व से जुड़ा रहता है। ये सच बात है कि हम हमेशा जब जन्म लेते तो किससे जुड़े रहते हैं? देव तत्व से। तो उसका गुण क्या है? आत्मगुण क्या है? सुंदरता। और वो इसीलिए उसी को आकर्षित करता है। पर अपने ही चरित्र के हनन के कारण अगर वो देव तत्व को से दूर हो जाता है और असुर प्रवृत्तियों से घिर जाता है, तब वह असुंदरता या कुरूपता को ही आकर्षित करता है। कितना अच्छा बात बताए हैं कि हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, स्टेप बाय स्टेप बड़े होते हैं, हमारे को जैसे संस्कार मिलते हैं उस संस्कारों से हम परिवर्तन आता है हम में। कुछ संस्कार क्या होते हैं, हमें ऐसे संस्कार मिलते हैं कि जिसमें हमारे चरित्र का हनन हो जाता है। कई बार जाने अनजाने हम झूठ बोलना सीख जाते हैं, फिर चोरी करना सीख जाते हैं, या गलत बात बोलना सीख जाते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, हमारे आत्म तत्व जो है समाप्त होने लगते हैं, और हम क्या आकर्षित करते हैं? असुंदरता को, मतलब कुरूपता को आकर्षित करते हैं। वही हमारे चरित्र का हनन करने से क्या होता है? चरित्र भी हनन होता है। जो आत्म तत्व लेके पैदा हुए तत्व ही खराब हो रहा है। और उसके बाद क्या होता है, हमारे में जीवन में परिवर्तन आता है। हम बहुत सारी बीमारियों को आकर्षित करते हैं। हम एक दूसरे के रिलेशनशिप में जो बदलाव आता है, खराब रिलेशनशिप को आकर्षित करते हैं। फिर हम लोग दरिद्रता को आकर्षित करते हैं। तो ये क्यों होता है? कि वो जो असुंदरता, कुरूपता हमारे जीवन में, हमारे आत्म तत्व में शामिल है, उसके कारण। पर जब वह कुरूपता को आकर्षित करता है, तो उस मनुष्य की सारी सात्विक शक्ति क्षीण हो जाती है। अंततः वो कई विकारों या रोगों से घिर जाता है। जब भी कुछ असुंदर घटित हो जीवन में, समझना चाहिए कि अब अपने मन के भाव पर काम करने का वक्त आ गया है। कितना क्लियर माँ ने लिखा है। जब भी तुम्हारे जीवन में कोई भी दुखद घटना घटे, या कुछ कष्ट हो, या तुम कोई परेशानी से घिर जाओ, तो ये समझ जाना चाहिए कि तुम्हारे जीवन में अब तुमको मन में परिवर्तन करना ही है। अपने मन के भावों को परिवर्तन करना है, अपने विचारों को परिवर्तन करना है। ये समय जागृति का समय है तुम्हारा, माँ ये समझाती है। फिर सारा ध्यान अपने विचारों पर करो।
स्वतः ही ज्ञान हो उठेगा कि आपके ही किसी मनोभाव पर का परिणाम है। फिर माँ समझा रही कि अगर तुम सब अपने विचारों की तरफ ध्यान दे तो तुम्हें समझ में आया तुमने किस क्या ऐसी गलतियां की, क्या ऐसे भाव तुम्हारे अंदर जागृत हुए जिसके कारण तुमको ये कष्ट सहना पड़ रहा है। हम देखिए जब आत्म अभी भी ध्यान में बैठते तो सबसे ज्यादा क्या होता है, जो परेशानी हमारी घिरी होती है हम चारों तरफ से, वही सबसे ऊपर आती है। और हमें समझ भी आता है हम कहाँ का गलती की, खुद ब खुद हम लोग जान जाते, पर स्वीकार नहीं करते। वो अलग बात है कि नहीं, ऐसा उसका उपाय ढूंढ लेते, नहीं हम ऐसा होता तो हमने ऐसा किया, ये हुआ था तो हमने ऐसा किया। पर हम गलती जब ध्यान में बैठ के अपनी गलती तुरंत समझ ही जाते, चाहे कितनी छोटी गलती करो चाहे कितनी बड़ी गलती करो। वही माँ समझा रही है। फिर उस भाव को श्रेष्ठ सात्विक विचार से बदलो। माँ बार बार समझाती है अपने विचारों को बदलो, जो भी तुम्हारे नेगेटिव विचार आए हैं उसको एक पॉजिटिव विचार से बदलो और उस पॉजिटिव विचार को लेकर आगे बढ़ो। तो अपने आप ही जो कहते हैं मनुष्य जो सोचता है ना, 90% वही सोच बार बार आती है। तो अगर एक सात्विक विचार आप परिवर्तन में लाओगे तो सारे परिवर्तनशील आपके विचार होंगे। और जब आपके विचार परिवर्तनशील होंगे तो क्या होगा, आप सात्विकता की ओर बढ़ते चले जाएंगे। और फिर क्या होगा, कुरूपता या जो असुंदरता है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। अगर खुद से ना हो तो भगवती के कोई भी मंत्र का सहारा ले लो। माँ यहाँ एक बहुत बढ़िया उपाय बताइए। माँ बोली कि अगर तुमको कोई भी तकलीफ हो रही है और तुम बदल नहीं सकते हो, तो मंत्रों में इतनी शक्ति होती है कि उस कोई भी भगवती, माँ दुर्गा का हो या माँ लक्ष्मी का हो, माँ काली का हो, माँ सरस्वती का हो, कोई भी बीज मंत्र का सहारा ले लो। क्योंकि जब आप एक बीज मंत्र का उच्चारण करते हो तो वो नेगेटिव अपने आप ही आपके शरीर से, आपके मन से, आपके भाव से दूर हो जाती है। और जब वो मन के और भाव से दूर होगी तो आपको रियलिटी समझ में आएगी कि आप कौन सी रियलिटी पे आपने कहाँ गलती की। और उसके बाद क्या होगा, आप जो परिणाम सात्विक ऊर्जा के साथ एक हो जाओगे तो अपने जीवन में जो आप परिवर्तन चाहते हो वो अपने आप स्वतः ही आने लगेगा। क्योंकि क्रिएटिविटी ही की जननी वही है। क्रिएटिविटी की जननी है माँ भगवती। वे ही तुम्हारे पुराने विचार है उसे स्वतः ही हटाकर नए क्रिएशन को जन्म देने की शक्ति रखती हैं। और एनर्जी जो स्वतः ही जीवन में बदलाव, उस उनकी एनर्जी से तो स्वतः ही जीवन में बदलाव भी आ जाएगा। देखिए मैंने वही बताया ना, माँ की ऊर्जा है। माँ की ऊर्जा मतलब क्या हुआ, देखिए शिव को क्या बोलते हैं, शव के समान अगर माँ भगवती नहीं हो तो क्रिएशन क्या किसके द्वारा, माँ के द्वारा, मतलब आदि शक्ति के द्वारा। तो आदि शक्ति को अगर हम लोग, क्रिएटिविटी की ऊर्जा है, जब हम उनसे जोड़ते हैं तो सारी दोष जो होते हैं, कष्ट होते हैं, वो अपने आप निवारण होते हैं और पॉजिटिविटी में हमारे अंदर आता है। तो माँ वही बोलती है अगर कुछ ना हो तो एक मेरे कोई मंत्र का सहारा लो और मुझसे प्रार्थना करो कि माँ मुझे पॉजिटिविटी की तरफ रास्ता दिखाओ। मैं असुंदरता को अभी तक अट्रैक्ट की, पर अब मैं अपने जीवन में केवल सुंदरता और सौंदर्यता को भी ही आकर्षित करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो आप स्वतः ही देखेंगे आप उस ओर आकर्षित होते जाएंगे। आपका मन, विचार और भाव सब पलटने लगेंगे, सब में बदलाव आएगा। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसी अनुसार वो जीवन में सुंदरता और असुंदरता को अट्रैक्ट करता है। सुंदरता ही भाग्य योग्यता है। माँ बोलती है सुंदरता क्या है, वही भाग्य योग्यता है को जन्म देता है, जो भाग्योदय का कारण बनता है। बड़ों को आदर और सम्मान, छोटों को बहुत बहुत प्यार और स्नेह, तुम्हारी माँ भगवती। ये माँ ने लिखा है। तो वाह, बहुत सुंदर। ये अच्छा, इसमें और एक चीज छुपी है जो मुझे माँ ने कई बार इशारा किया। अभी क्या है, चेंज का समय है, 3D से 5D में हम जा रहे हैं। आप खुद देखिए जब जीवन परिवर्तन का समय है, हमें भी अपने तेजी से अपने भाव में, अपने मन में, अपने शरीर, हमारा देखिए शरीर भी अभी काफी चेंज हो रहा है। जो हम बचपन थे, जो विचार हम बचपन में लेके जन्मे थे, वो देखिए कितनी बड़ी परिवर्तन। अब क्या, अब हम उन्हीं खिलौने से खोलते खेलते हैं, नहीं। और अब खुद देखिए क्या गाड़ी चलती थी पेट्रोल से, पेट्रोल के अलावा कुछ नहीं था उस समय में। आज कितनी चीजें चला रही है गाड़ी को। आप कभी सोच सकते थे पानी से गाड़ी चलेगी? आप कभी सोच सकते थे कि ये ना हवा से गाड़ी चलेगी? कभी सोच सकते थे? ये युग परिवर्तन का समय है, इसलिए ये आया। आप याद करो रावण ने हवा में उड़ा के विमान में सीता जी को ले गए थे, ले गए थे।
हम लोग बोलते हैं हवा में कैसे विमान उड़ा, आज हम लोग मान सकते हैं कि जब गाड़ी हवा से चल सकती है तो कोई ना कोई समय ऐसा विमान भी होगा, टेक्निक होगी जो हवा में जो हवाई जहाज चल रहा है वो भी हो सकता है कोई ऐसी गैस से या कुछ से चले, ये भी तो हो सकता है। आगे युग परिवर्तन, मतलब कितना युग परिवर्तन का समय है। अब जब इस युग परिवर्तन में नए नए टेक्निक आ रहे हैं, नए नए विधाएं आ रही है, आ कहां से रही है? ये दिव्य ब्रह्मांड से ही तो दिव्य शक्तियां हमारे अंदर जो मनुष्य योनि में जन्म ले रहे हैं, अभी न्यू टेक्निक दे रहे हैं यंगस्टर्स, और उसके प्रभाव से तो ये आगे बढ़ रहा है ना। आप 3D से 5D में जाने का मतलब क्या समझते हो? हमारे जो पुराने तत्व है, हम 5 तत्व के बने हैं, जो हमारे अभी तक जो तत्व वर्क नहीं कर रहे थे वो भी अब वर्क कर रहे हैं। वो तत्व आगे और मतलब बैलेंस्ड होंगे और प्योरीफाई होंगे। जितना प्योरीफाई होते हो जाएंगे हम, उतने न्यू टेक्निक के साथ, न्यू होराइजन के साथ, न्यू विधाओं के साथ, न्यू वाइब्रेशन के साथ हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो हमें जरूरत क्या है अभी इस समय? इस नए टेक्निक, नए विधाएं, नई सोच, नई दिव्यता के साथ आगे बढ़ने की, है ना। यही हमको बार बार माँ समझाना चाहती है कि अब ये समय युग परिवर्तन का है। सबसे पहले अपने मन में परिवर्तन लाओ। आप छोटे छोटे भावों में जकड़े हो, मेरे को उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, नहीं। आपको उन भावों से उठकर सिर्फ हृदय से ध्यान, हृदय में ध्यान करना और हृदय में मुझे धारण करना है। जब जब तुम मुझे धारण करोगे तो वहां कोई जगह ही नहीं बचेगी कि वो असुंदर कुछ भी कुरूपता को आप अपने हृदय में बसा सको। जब कुरूपता को नहीं बसाओगे तो क्या होगा? सुंदरता ही सुंदरता क्या होगी? तो आपके हृदय को विशाल करेगी। हृदय को विशाल करेगी तो क्या होगा? आप नए सोच जन्म लेंगे, नए टेक्निक जन्म लेंगे, और नई विद्याएं आपके साथ जुड़ेंगे। और मुझसे जोड़कर जब नई ज्ञान, नए विजडम, नए विधान आपको मालूम होंगे तो आप क्या करोगे? आप ऊपर की तरफ बढ़ोगे, आपका एनर्जी हाई होगा, वाइब्रेशन हाई होगा, नॉलेज हाई होगा, न्यू विजडम से आप तेजी से आगे बढ़ोगे। तो आप धरती के साथ, जो धरती में चेंजेस आ रहे हैं वो चेंजेस आप में भी आएंगे। और जब आप में और धरती में समान बदलाव आएगा तो आपका क्या होगा? आपका जो एनर्जी लेवल बहुत हाई हो जाएगा। और आप उनके साथ जैसे जैसे धरती माँ शिफ्ट करी वैसे वैसे आपके जीवन में भी बहुत बड़ा बदलाव आके आप भी 5D में आगे बढ़ जाओगे। नहीं तो क्या होगा? आप यहीं अटक जाओगे। यही माँ का कहने का मतलब, या बाबा, या आपके मेहर खान बाबा या महाअवतार बाबा जी हमको इसीलिए हम लोगों को रोज ज्ञान दे रहे हैं कि आप सब तो आगे बढ़ो, साथ साथ अपने आसपास की पूरी एनर्जी क्षेत्र को, मतलब ये जितने भी क्षेत्र में हम ध्यान कर रहे हैं, चाहे आप दिल्ली हो, बॉम्बे हो, उसके आसपास का जितना क्षेत्र है उन सब में भी वो ऊर्जा फैलाओ, ताकि सब एक साथ मिलकर आप हायर डायमेंशन में कन्वर्ट होकर आगे बढ़ जाओ। समझ में आ रहा है ना? तो ये देखिए कितनी बड़ी बात है, मतलब ये छोटी सी बात नहीं है जो माँ बोली, उसमें कितनी गहराई है कि मन की सुंदरता को लाओ। हम लोग क्या होता है कई बार, हम सब में देखिए, हम इंसान हैं, हमें दुख भी आता है, हमें कोई कुछ बोल देता तो तकलीफ भी होती है, पर क्षणिक होना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है? मैं उस देव तत्व की संतान हूं, मैं उस महा ईश्वर की संतान हूं जिसके पास सारे पोटेंशियल है, और मेरे पास भी सारे पोटेंशियल है, मुझे वो जागृत करना है, वो दैव शक्ति को मेरे को अपने अंदर उतारना। जब ये भाव आपके मन में होंगे ना, आप देखो कि जितनी भी लोअर डायमेंशन की ऊर्जा है, घृणा की, द्वेष की, दुख की, वो सारे अपने आप समाप्त हो जाएंगे। वो आपको छोड़ के भाग जाएंगे, मालूम। वो बोलेंगे भाई यहाँ तो मेरा कोई कार्य ही नहीं, मैं यहाँ रहूं कैसे? जब सुंदरता ही सुंदरता हृदय में विराजित है तो वहां असुंदरता कैसे आएगी? आ ही नहीं सकती। बोलते ना, जहां मां लक्ष्मी है वहां अलक्ष्मी आ ही नहीं सकती। दोनों बहनें ही तो थी। तो फिर आप सोचिए, तो जब सुंदरता ही आपके अंदर होगा तो असुंदरता, कुरूपता आपके पास आ ही नहीं सकती। तो ये भाव माँ बार बार बोलती है कि अगर तुम ना भी कर सको, कोई तुम्हारे को कभी कभी होता है, संसार में आयो को मन को बहुत प्रभावित कर देता है, उस समय तुम मेरे मंत्र का सहारा लो और मुझे मेरा आह्वान करो कि माँ, मैं आदि पराशक्ति, मैं आपकी ऊर्जा से जुड़ना चाहता हूँ, और मैं ये बदलाव भी अपने जीवन में लाना चाहती हूँ, और आना ही चाहिए माँ। तुम्हारी ऊर्जा मेरे अंदर कार्य करे, मेरे अंदर के उस तत्व को बैलेंस करो, प्योरीफाई करो, एनर्जाइज करो। तो माँ तुरंत उस ऊर्जा को परिवर्तित कर सकती है, क्योंकि वही क्रिएटिविटी की जन्मदाता ही वही है। इस संसार को जिसने जन्म दिया, महा इस महाकाल महाकाली, मतलब
जब लास्ट जो बदलाव आता है वो एक ही जन कर सकता है, महाकाल। और महाकाली मतलब जब परिवर्तन जब जब आया इस संसार में, तब महाकाली ने जन्म दिया और इस परिवर्तन को लाया। आप सब मानते हो ना? जितना भी युद्ध हुआ, जितना भी परेशानियां थी देवताओं की या किसकी, सब समय महाकाली ने जन्म लिया और उसको बदली किया। तो शक्ति, शक्ति इतनी श्रेष्ठ है कि कुछ भी बदलाव ला सकती है। तो ये हमारे जीवन में क्या छोटा सा बदलाव नहीं ला सकती माँ? बिल्कुल ला सकती। जैसे देखिए, आप ध्यान करते हो, मैंने कितनी बार आप लोग को दिखाया, जब जब आप ध्यान करते हो तो क्या होता है, माँ को हम आह्वान करते हो तो हमारा हृदय खुशी से भर जाता है, एक अद्भुत आनंद से भर जाता है। वो आनंद क्या करता है, हमारे कण कण में उस आनंद को भरता है, वो हृदय का परिवर्तन। और जब वो आनंद भरता है तो वहां जितनी कुरूपता है, जितना कष्ट है, जितना लोअर डायमेंशन की एनर्जी, उस सब वाइब्रेट होकर अपर डायमेंशन की एनर्जी में बदल जाता है। और हम स्वतः ही स्वास्थ्य को प्राप्त करते हैं, स्वतः ही मन की सारी बड़े से बड़े परिवर्तन लाने में हम सक्षम होते होते। तो आज के समय माँ यही समझा रही है। अब आज जब जब हम लोग ध्यान करेंगे, तभी भी आप देखोगे जैसे ही हम लोग माँ से की ऊर्जा से जुड़ते हैं, तो वो दिव्य ऊर्जा हमारे जीवन में कुछ भी बड़ा से बड़ा परिवर्तन लाने में सक्षम होती है। ये मैंने देखा है मेरे जीवन में। मैं आपको क्या बोलूं, इतनी भयानक परिस्थिति आज मैं आपको बताऊंगी तो आप लोग सहम जाएंगे। मुझे मालूम था, एक समय ऐसा था, मेरे मेरे आप लोग भूत भूत सुने हो, मैं अपना अंदर में देख पाती थी कि मेरे अंदर 3 या 4 वो कोई तत्व मेरे को परेशान करता था। एंड आई कैन फील, उस स्थिति से निकलकर मैं आज जिस स्थिति में हूं और जो आप लोग को समझा रही हूँ, मेरे को लगता है जीवन में कोई ऐसा सुख नहीं है जो मुझे नहीं मिला। हर तरह की खुशी, हर तरह का आनंद। पर ये भाव क्या था कि माँ मुझे, अगर मैं सच्ची साधना करती हूँ तो तुम मेरे से जुड़ो, तुम्हारी ऊर्जा से मैं जुड़ूं, और मैं इसी जीवन में वो सब सुख प्राप्त करना चाहती हूँ जितना मैंने असुंदरता प्रकट की, अब मैं उस सुंदरता को अनुभव करना चाहती हूँ। ये भाव के कारण ही मेरे जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन है। मैं बहुत परेशानियों से गुजरी हूँ, बहुत परेशान है, आज लगता है मंजू मैम, पर मैंने जो जो सहा है इस शरीर में, पर मेरा एक ही जिद था, मैं ध्यान के द्वारा, मेरे को ये तकलीफ आई है तो ध्यान के द्वारा ही मैं सर्वश्रेष्ठ साधक भी बनना चाहती हूँ माँ। ये मेरे भाव थे। तो आज देखिए, माँ ने मुझे तैयार किया, अपना ज्ञान भी दे रही है, हमारे गुरुजन भी अपना ज्ञान दे रहे हैं कि ठीक है, जो तुम चाहते हो इस जीवन में वो सब पाते हो, बस एक इच्छा की जरूरत है। तो मैं आप लोग सबसे अनुरोध करूंगी, हम लोग सबके साथ इस, कम से कम इस प्लेटफॉर्म में सबके साथ, हमारे हेडा खान बाबा है, हमारे महाअवतार बाबा जी है, हमारे नीम करोली बाबा है, हमारी माँ आदि पराशक्ति, हमारे शिव है। उससे बढ़कर कुछ चाहिए? नहीं चाहिए। फिर अपने जीवन को सुंदर बनाए, अपने आसपास वालों के जीवन को सुंदर बनाए, अपने परिवार के जीवन को सुंदर बनाए और आगे बढ़े, इस जीवन में सर्वश्रेष्ठ को पाए और सर्वश्रेष्ठ को लोगों को भी दिलाए। ठीक है ना? इसी के साथ में अपने वाणी पे विराम देके ध्यान में अपने चलेंगे। कुछ पूछना, कोई को किसी सहायता की जरूरत, कोई चाहता हो कोई दिव्य बदलाव लाना, तो उसके लिए अगर क्वेश्चन रखना चाहो तो मैं आराम से उसका जवाब दूंगी। कोई को कोई भी परेशानी हो और वो हम मुझसे शेयर करे कि आज इस प्लेटफॉर्म पे शायद माँ आज यही चाहती कि हमारे सब में, हमारे सबसे पहले बेसिक जीवन में चेंज आएगा, तभी हम अपने आध्यात्मिक जीवन पे चेंज कर सकते हैं, नहीं तो ये बहुत मुश्किल है। तो इसलिए कोई को भी मन में अगर कुछ भी जरा सा डाउट हो कि मैं इस चक्रव्यूह में हूं तो कैसे निकलूं या कुछ भी, तो मुझे बताएं। तो कैसे अपने आगे बढ़ना चाहें वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगी। और सबके जीवन में बदलाव आएगा ही आएगा, ये मेरा प्रण है, मेरी इच्छा है। स्पेशली इस यहाँ पे जितने लोग हैं, सबके जीवन में मैं चाहती हूँ ऐसा परिवर्तन हो कि हम एक साथ बोले कि हाँ, हम अध्यात्म में आगे बढ़ रहे हैं। ये मैं सबसे सुनना चाहूंगी। एक खुशी, एक आनंद, एक प्रेम सबके अंदर और बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए। तो कुछ भी कोई शेयर करना चाहता हो, कुछ तथास्तु चाहता हो, तथास्तु तथास्तु। तथा थैंक यू। ऐसे ही हो। यस, कोई पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहता है तो कह सकते हैं। अभी शांत है लोग, लगता है पहले ध्यान में चलते हैं। हाँ, ध्यान में चलते। यस, तो फिर हम पहले अपना सेशन जो रिकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं, हम्म 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 ताकि
आराम से ध्यान कर सके। आज का ध्यान भी बहुत अद्भुत माँ ही कराएगी। मैं पूरी तरह से सरेंडर। कुछ पूछना चाहती गीता जी? एक बार हैंड रेज से पूछ ली। इंदु जी अनम्यूट कर दीजिए इनको। हाँ। यस। Priya ji, pranam. जी। Pragya madam, pranam. Very, very Right. nice. Yeah, I'll keep my video open. Sorry. यस। Very, very nice. You are really, you inspire us a lot. आपके मुंह में ऐसी वाणी है। आप लक्ष्मी के बारे में आप बात कर रहे थे, लेकिन आपके वाणी में सरस्वती भी है। The way the flow of your thought है ना, बहती है। The way you put it across, हम सबको बताती है। वाह वाह वाह। I just wanted to raise and thank you, thank you. You truly inspire us, Manju madam. Thank ये you, thank माँ you. मेरे को इंस्पायर करती है, मैं आपको करती हूँ। Yeah, whatever it is. That shows how much you are interested in others also. That whatever benefit you get, happiness you get, others too enjoy that, the same thing. Very nice, very nice. Thank you, thank you, thank you. थैंक यू गीता बहुत ही जी। अच्छा आज का भी, कभी भी मैं सुनती हूँ, आती रहूँ आपकी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू प्रज्ञा मैडम। थैंक यू थैंक यू जी। गीता जी। ब्रिंगिंग योर। यस फ्रेंड्स, वेलकम बैक मंजू जी। तो हाँ। फ्रेंड्स हम लोग सब चलेंगे मंजू मैम के साथ ध्यान की यात्रा में। व्हाट यू आंखें बंद कर ले। यस। पैरों को क्रॉस करें, हाथों को क्लैप्स करें और बहुत खुशी के साथ मन में माँ को आह्वान करेंगे ना, तो माँ की ऊर्जा से जुड़ना है, तो बहुत ही प्रेम के साथ, आनंद के साथ माँ का आह्वान करें। हे माँ, हम आपके बच्चे हैं। माँ भगवती, आपकी जो दिव्यता है, जो आपकी ऊर्जा है, आपकी शक्ति है, हम उससे जुड़ना चाहते हैं माँ। हम आपके बच्चे आपका आह्वान करते हैं माँ। आप आओ और अपनी शक्ति से, अपनी ऊर्जा से। बेटा थोड़ा सा, हाँ, सॉरी सर, इट्स ओके। ठीक है ना? वॉइस क्लियर है ना? जी हाँ। क्लियर है बिल्कुल। अपनी ऊर्जा से मुझे जोड़ लो माँ। हम सब बच्चे, जाने अनजाने हमसे बहुत सी गलतियां भी होती हैं। हम ना समझ ही नहीं पाते किस रास्ते चले, पर आप बार बार, आप और हमारे गुरुजन हमें बार बार वापस रास्ते पे लाते हो और नया रास्ता दिखाते हो। हमें अपने हर कर्म के बारे में बताते हो और आगे बढ़ाते हो। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आह्वान करते अपने परम पिता परमेश्वर परमेश्वरी का, और साथ में आह्वान करते समस्त गुरुओं का, महाअवतार बाबा जी का, ब्रह्म ऋषि पत्री जी का, जिन्होंने ये रास्ता दिखाया कि कैसे ध्यान करना है, ध्यान की विधि, ध्यान से जुड़ना और कैसे हम आगे बढ़ना है अपने जीवन में। उन्होंने ही हमें बताया और हमेशा हमारे हर ध्यान में पहले आकर ही बैठ जाते और हमारी रक्षा करते हैं। इसके लिए भी उन्हें दिल से नमन। और बाद में भी हमें ज्ञान देते हैं कि कैसे आगे बढ़ना है, कैसे हमें उनकी सहायता प्राप्त हो, हमें उनका साथ प्राप्त हो। हर पल हमारे जीवन को आगे बढ़ाने का उनका जो भाव है, उनको भी नमन। और हमारे समस्त गुरुओं को भी नमन कि वो हमेशा हमारे चारों तरफ एक दिव्य ऊर्जा को प्रवाहित करते हैं, ताकि हम उसमें शील्ड हो जाएं और कोई भी बाहरी शक्ति हमें कष्ट ही नहीं दे पाती ड्यूरिंग ये ध्यान। उसके लिए भी हमारे समस्त गुरुओं को नमन और बहुत बहुत धन्यवाद। फील करें एक दिव्य वाइट ऊर्जा, डिवाइन वाइट लाइट आपको चारों तरफ से घेर चुकी है और प्रोटेक्शन शील्ड बना चुकी है, और आपका फुल्ली प्रोटेक्ट करिए ड्यूरिंग ड्यूरिंग ध्यान। और हम ऊर्ध्वगामी ही, हमारे भाव जो है ऊर्ध्वगामी ही पूरे इस ध्यान के दौरान रहते हैं। उसके लिए भी बहुत बहुत नमन हमारे सारे स्पिरिचुअल गाइड्स को भी, स्पिरिचुअल हेल्पर्स को भी, और साथ में हमारे गार्जियन एंजल्स को भी। फील करें हृदय से आपका प्रकाश निकलकर धरती माँ में जाता हुआ, आपके हृदय का प्रेम भरा प्रकाश धरती माँ में जाता हुआ, और धरती माँ से एक होते हुए ऊर्जा को फील करें। हे धरती माँ, जो भी हमारे में नेगेटिविटी है वो सब आज रिलीज होकर आपके अंदर प्रवाहित होगी, और उसे अब ट्रांसफॉर्म कर दीजिएगा, प्योरीफाई कर दीजिएगा पॉजिटिव ऊर्जा में। और फील करें हमेशा धरती माँ हमें हमें बहुत ही प्योरीफाइड एनर्जी देती हैं, और साथ ही साथ हमें ग्राउंडेड रखती हैं, हमें बैलेंस रखती हैं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद धरती माँ।
धरती माँ का प्रेम से भरा ऊर्जा हमारे मूलाधार से होकर स्वादिष्ठान मणिपुर अनाहत तक आ चुका है। अब हमारे प्रेम के भाव और धरती माँ के प्रेम के भाव दोनों मर्ज हो चुके हैं। लाइट और बढ़ती जा रही है। इस लाइट को फील करें और ये ऊपर उठती हुई विशुद्धि, आज्ञा और हमारा जो इंटेंशन है उसके साथ जुड़कर सेसधार और फिर हायर सेल्फ से एक होते हुए हमारा हायर सेल्फ से प्रार्थना करें। पूरे ध्यान के दौरान हम आपसे जुड़े रहें या आप हमसे जुड़े रहें और जो विजडम हमारे लिए आए वो हम तक जरूर हमें याद रहे और हम उस पर कार्य कर सकें। ये भाव मन में लाएं और देखें हायर सेल्फ भी आपसे जुड़ चुका है। और ऊपर उठे और ऊपर उठते 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 देखे माँ आदि पराशक्ति आदि शिव से एक होते हुए एक डिवाइन वाइट ब्राइट वाइट लाइट हो सकता है, गोल्डन लाइट हो सकता है या 7 कलर्स लाइट हो सकता है, सतरंगी ऊर्जा भी हो सकती है। वो आपके अंदर से या ब्राइट एकदम जो चमकीली ब्राइट वाइट लाइट है वो भी हो सकती है। वो आपके अंदर से होती हुई एक हीलिंग लाइट या जो है आपके चारों तरफ बाउंड्री बना रही है और आप जहां बैठे हो उसके चारों तरफ भी हीलिंग लाइट प्रवाहित हो रही है। फील करें आपका पूरा टनल के माफिक एक डिवाइन लाइट आज हमारे अंदर सेसधार से प्रवाहित होते हुए उसको फील करें। हर सांस के साथ वो लाइट और बढ़कर आपके अंदर ऊर्जा आपके अंदर समाती हुई उस लाइट का डिवाइन प्रकाश जो है डिविनिटी से भरा हुआ वो प्रकाश, वो ऊर्जा, वो ज्योति शक्ति आपके पूरे ब्रेन में फैलता हुआ, पूरे सहस्त्रार में फैलता हुआ उसे फील करें। कई भाव हमारे मन में घटित होता है, पहले से जमा कहीं ना कहीं हमारे अंदर समाया रहता है और उस भाव को हम बदल ही नहीं पाते। आज देखे वो सब भाव, वो सब विकार इस डिवाइन जो हीलिंग लाइट है उससे प्योरीफाई होता जा रहा है और हमारा मन में जो भी असुंदरता है, कुरूपता है, वो स्वतः ही वैनिश होकर डिवाइन प्रकाश में बदलता जा रहा है। हमारी पुरानी बातें जो सही नहीं थी, हमारी मन में जो कुरूपता है, वो हमारे ब्रेन में कोई ऐसी बात बैठी हुई है जो भय की ऊर्जा हो या जो बचपन से कोई भी नकारात्मक ऊर्जा हो, वो सब देखे आज रिलीज होते हुए अपने को अलाउ करें माँ भगवती की इस ऊर्जा से जुड़े और अलाउ करें माँ भगवती, हे माँ आदि पराशक्ति, मैं आपको अलाउ करता हूं कि मेरी जो भी नेगेटिविटी है उसे आप रिलीज करने में मुझे मदद करें और आज मेरे मन से पूरी तरह से सारे विकार, सारी नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव बिलीव्स और नेगेटिव ऊर्जा को मैंने जहां जहां भी अपने अंदर जमा किया वो सब रिलीज होकर धरती माँ में समाती चली जाए। हर रात्रि सांस ब्रह्मांड की उस दिव्य ऊर्जा को लिए, हर जातवी सांस ब्रह्मांड की जो दिव्य ऊर्जा है उसको केवल छोड़ते हुए बाकी जो भी कुरूपता हमारे अंदर है उसको लेकर धरती माँ में समाती हुई। हर रात्रि सांस फील करें दिव्य प्रकाश हमारे पूरे सहस्त्रार में भरता हुआ, क्योंकि अंधकार की और कुरूपता का वो अंधकार हमारे अंदर से पूरी तरह से विसर्जित होता जा रहा है। उसे फील करें। हर आती सांस के साथ प्रकाश और गहरा होता हुआ, हर जाती हुई सांस के साथ अंधकार को लिए हुए वो अपने अंदर समेटे धरती माँ में समाता हुआ। थैंक यू माँ, थैंक यू माँ भगवती, आपकी दिव्य क्रिएटिविटी के साथ मैं जुड़ चुका हूं या जुड़ चुकी हूँ और मेरे अंदर आपका वो आपकी वो शक्ति, आपका वो प्रकाश मेरे अंदर और गहराता हुआ। फील करें कहाँ ये हिट कर रहा है आपको। आप चाहेंगे तो आप देख पाएंगे जहां जहां कोई भी अशुद्धता है, असुंदरता है, अपवित्रता है, वहां ये ऊर्जा अपना काम कर रही है।
और दिव्य प्रकाश धीरे 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 आपके पूरे शरीर के कण कण में ज्योति फैलाता हुआ, शक्ति फैलाता हुआ, आनंद फैलाता हुआ। पूरा ब्रेन, उसका एक एक सेल इस दिव्य प्रकाश से भरता हुआ फील करे। धीरे धीरे ये प्रकाश हमारे दोनों आंखों में, भौं में, आंखों में और थर्ड आई में भी फील करें। हर सांस के साथ ये प्रकाश पहले से और अधिक बढ़ता हुआ, और हर जाती हुई सांस के साथ ये ऊर्जा, ये जो भी असुंदरता की ऊर्जा है, कष्ट की ऊर्जा है, तकलीफ की ऊर्जा है, हमारे अंदर से बहती हुई मूलाधार से निकलकर धरती माँ में समाती हुई। दोनों आंखों में जो विजन है और क्लियर होते हुए, थर्ड आई भी हमारा एक्टिवेट होता हुआ फील करें इसको। थर्ड आई पूरी तरह से एक्टिवेट होता हुआ, प्योरीफाई होता हुआ। विशुद्धि चक्र में अपने होठों में, नासिका द्वार में ध्यान लेके जाएं। एक एक नर्व्स जो नासिका से जुड़ा है, एक एक जो जो आपके नासिका द्वार में जो भी छिद्र है, छिद्र से होता हुआ हर वेन्स को एक्टिवेट करता हुआ, जहां कहीं भी जो भी अशुद्धता है आज सब रिलीज कर दें, अपने को अलाउ करें और देखिए सब अशुद्धता रिलीज होते हुए। फोटो को देखें, हो सके तो जीभ को उल्टी तरफ, मतलब ऊपर की तरफ टर्न करें और अपर जो वो है उसको टच करें, खेचरी मुद्रा जिसको बोलते हैं वो लगा लें, तो देखेंगे दिव्य प्रकाश और बढ़ता जाएगा। देखें दंत पंक्तियां, मसूड़े सब दिव्यता से भरते हुए, प्रकाशित होते हुए, और जहां कहीं भी एक एक अंग को देखे प्रकाश से भरते हुए। ये माँ की जो दिव्यता है, माँ का जो प्रकाश है, माँ की जो ऊर्जा है, भले वो व्हाइट लाइट में हो दिखाई दे, गोल्डन प्रकाश में दिखाई दे, या प्रकाश ना भी दिखाई दे, ऊर्जा में दिखाई दे, वो आपको क्लीन करती हुई, प्योरीफाई करती हुई, एनर्जाइज करती हुई। पूरा चेहरा प्रकाशित, ज्योतिर्मय। और फिर गले में ध्यान लेके जाए। आज तक हमने जो भी असुंदरता की वाणी कही, या कोई भी नेगेटिव शब्द कहा, या किसी का भी बुरा सोचा हो, और जो हमारे मुंह जबान से कभी किसी के लिए बुरा निकला हो, उसके लिए क्षमा याचना भी कर लें। मेरी आंखों ने कभी कुछ ऐसा गलत देखा, मेरे कानों ने गलत सुना, और मेरे गले से कुछ गलत आवाज निकली, उन सब के लिए माफी ना भी मांग ले। मैं दिल से माफी मांगती हूँ माँ आदि पराशक्ति, और आज के बाद इसे सिर्फ अच्छे कार्य के लिए ही व्यवहार करूंगी या करूंगा। देखिए माँ का दिव्य प्रकाश हमारे गले में जाता हुआ वाणी की शुद्धता को और अशुद्धता को दूर करके शुद्धता में परिवर्तित करता हुआ, प्योरीफाई करता हुआ, एनर्जाइज करता हुआ। हमने कभी भी किसी के लिए कुछ गलत कहा हो, या गलत सुना हो, या किसी का बुरा सोचा हो, उन सब के लिए क्षमा याचना। माँ मुझे इतना पवित्र बना दो, मुझे इतना पवित्र बना दो कि तुम्हारी सात्विकता को मैं धारण कर सकूं, तुम्हारी ऊर्जा को मैं धारण कर सकूं, तुम्हारी एनर्जी को और शक्ति को मैं धारण कर सकूं। देखिए माँ का प्रकाश, माँ की ऊर्जा आपके पूरे गले में शुद्धता से भरता हुआ, आपको प्योरीफाई करता हुआ, एनर्जाइज करता हुआ। थैंक यू माँ फॉर मेकिंग मी सो प्रिटी एंड सो स्वीट। थैंक यू मुझे इतनी सुंदरता प्रदान करने के लिए। धीरे धीरे हृदय में ध्यान लेके जाए, शोल्डर में देखें, शोल्डर भुजाओं में देखें, दोनों भुजाओं से होती हुई, शोल्डर से होती हुई
फील करें ये ऊर्जा आपके पूरे हाथों में प्रवाहित हो रही है। दोनों हाथ पूर्ण स्वस्थ, कलाइयां, कोहनियां, कलाइयां और फिर हथेली पूर्ण स्वस्थ, ज्योतिर्मय, प्रकाशित, एक एक कण कण प्रकाशित, हर एक सेल प्रकाशित हाथ का। इन हाथों में ऐसी ऊर्जा प्रवाहित करो माँ, जो कार्य को भी करूं उसको पूर्णता से पूर्ण कर सकूं और दिव्यता के साथ कर सकूं। हे माँ आदि पराशक्ति, आपकी ऊर्जा इन हाथों में बहे, ये हमेशा अच्छे कार्य करे और अपने लिए अच्छा कार्य करे और दूसरों के लिए भी अच्छे कार्य करे। फील करे इस ऊर्जा को और धीरे धीरे और अपने चेस्ट में, हृदय में ध्यान लेके जाए, गले के साथ साथ हृदय और विशाल होता हुआ, प्योरीफाई होता हुआ। फील करे कैसा फील हो रहा है हृदय में, एक अद्भुत परिवर्तन। आज तक जो भी भाव थे, पर अब सिर्फ प्रेम का भाव आपके अंदर समाता हुआ। माँ की ऊर्जा है ना ये, बहुत प्रेममयी, इतना प्रेम अंदर भरता हुआ, कण कण लग रहा है मानो प्रेम की धारा बह गई है। जैसे रस की कोई आम अगर छीलते तो क्या होता है, उससे रस ही रस टपकता है। वैसे ही हमारे हृदय में देखे आज प्रेम रस, प्रेम का रस टपक रहा है, मानो इतना प्रेम बढ़ते जा रहा है। फील करें इसे, अद्भुत ऊर्जा, अद्भुत मन परिवर्तन, भाव परिवर्तन, प्रेम से, अद्भुत प्रेम से भरते हुए। विशाल हृदय प्रेम से, अद्भुत प्रेम से भरा हुआ, अद्भुत आनंद इसमें समाता हुआ। ये जीवन, हमें एक जीवन मिला है, इतनी सुंदरता भर ले कि अपने साथ साथ समस्त मानव जाति का कल्याण हो। समस्त मानव जाति का ही नहीं, इस पूरे ब्रह्मांड का कल्याण हो। ब्रह्म इस एक एक जितने भी इस जीव जंतु पशु पक्षी हो, सबका कल्याण हो, ये भाव से हम जुड़ जाए। फील करें विशाल हृदय को, अद्भुत प्रेममय मन को। प्रेम के अलावा और कुछ भाव ही ना हो, सब भाव इस प्रेम के भाव में लुप्त हो चुका है। फील करें इस अति सुंदर विचार को, अति सुंदर भाव को। मानो सुगंध हृदय से निकल रही हो, चारों तरफ फैल रही है। पूरे वातावरण में भी यही सुगंध, यही प्रेम का आनंद चारों तरफ फैलता हुआ महसूस करें। एक एक सेल बहुत ही ज्योतिर्मय, प्रकाशित, आनंदित, स्वास्थ्य की ऊर्जा से भरा हुआ, आनंद की ऊर्जा से भरा हुआ। जो भी कष्ट शरीर में है वो भी पूरी तरह से प्योरीफाई होता हुआ। हम कारण शरीर से जो भी कष्ट लेकर इस जीवन में आए हो, पर आज वो सारे धीरे धीरे प्रकाश में बदलते जा रहे हैं, प्रेम में बदलते जा रहे हैं और सब दुखों से दूर नए क्रिएशन की ऊर्जा हमारे अंदर समाती हुई। फील करें इसे, धीरे धीरे ये ऊर्जा हृदय से होती हुई नाभि में 72 लाख नाड़ियां शुद्ध होती हुई, प्यूरिफाई होती हुई, एनर्जाइज होती हुई। हमारा पूरा पेट, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन प्यूरिफाई होता हुआ, एनर्जाइज होता हुआ। लंग्स, लीवर सब प्यूरिफाई होते हुए, प्रकाशित होते हुए। हिप जॉइंट, जंघा, घुटना, पैंक्रियाज, किडनी, एड्रिनल ग्लैंड्स देखें,
स्प्लीन, जिसमें जन्म जन्मांतर का लेखा जोखा है, वहां भी प्योरिफिकेशन हो रहा है। माँ की ऊर्जा उसमें भी समा चुकी है। हमारे सारे पुराने जन्म के लेखा जोखा भी रिलीज होता जा रहा है। वहां भी दिव्य प्रकाश ही प्रकाश की ऊर्जा, आनंद ही की आनंद की ऊर्जा समाती भी। उस परिवर्तन को महसूस करें, उस ऊर्जा को महसूस करें जो हमारे अंदर बदलाव ला रहा है। दैविक ऊर्जा आज हमारा पूरी तरह से हमारे भावों को चेंज करता हुआ, दिव्य प्रकाश से भरता हुआ, दिव्य ऊर्जा से भरता हुआ। हिप जॉइंट तक फील करें। घुटना, घुटने को देखें, बहुत सशक्त बनाता हुआ। आप किसी पे आश्रित हो ही नहीं सकते। आप स्वतः ही, आप खुद ही एक दिव्य प्रकाश की ऊर्जा से बने हो। आज तक चाहे कार्बनाइज्ड बॉडी होगी, पर आज से ये क्रिस्टलाइन बॉडी में परिवर्तित होती गई। हम जैसे जैसे माँ की ऊर्जा से जुड़ रहे हैं, उनकी दैविक शक्ति से जुड़ रहे हैं, हमारी पूरी बॉडी क्रिस्टलाइन होती हुई, प्योरीफाई होती हुई, एनर्जाइज होती हुई, अति आनंद से भरती हुई। लोअर लेग, एड़ी, तलवा, समस्त शरीर को देखें ऊर्जावान होते हुए। एक एक अंग प्रत्यंग को देखें ऊर्जावान होते हुए, प्रकाशित, ज्योतिर्मय। पूरे स्पाइनल कॉर्ड में ये टिप ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड सबसे पहले ध्यान लेके जाएं, जहां से हमारे कई जन्मों के जन्म जन्मांतर के जो लेखा जोखा है, जो हमारे कर्म है, वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड में रहते हैं। उनको भी आज पूरी तरह से माँ प्यूरिफाई कर रही है। माँ की ऊर्जा उनको भी आज गलाती जा रही है। हमें नया जीवन प्रदान करने के लिए, नए अवसर प्रदान करने के लिए, नए सोच प्रदान करने के लिए माँ की शक्ति हमारे पूरे स्पाइनल कॉर्ड में भी काम कर रही है। फील करें। पहला 10 वर्टिब्रा तक प्यूरिफाई होता हुआ, 10 से 20 वर्टिब्रा तक प्यूरिफाई होता हुआ फील कीजिए। देखिए मिडिल का जो वर्टिब्रा जब कहाँ है, आप फील कर पाओगे, उस वर्टिब्रा तक ही आपका ध्यान रहेगा। और ऊपर की ऊर्जा और नीचे की ऊर्जा में कितना परिवर्तन है, देखिए आप समझ पाओगे आप। अब ऊपर पूरा 33 वर्टिब्रा को प्यूरिफाई करता हुआ, हमारे आज्ञा चक्र में परिवर्तन लाता हुआ, हमारी नई सोच को जन्म देता हुआ, प्रकाश से भरता हुआ, आनंद से भरता हुआ, प्रेम से भरता हुआ, जीवन में नए आयामों को खोलता हुआ, नए विजडम को हमें देता हुआ, नए परिवर्तनशील जीवन से हमें एक करता हुआ। हमें परिवर्तन से डरना नहीं है, क्योंकि परिवर्तन ही हमारे जीवन को नई ऊर्जा प्रदान करता है, नए आयाम पे पहुंचाता है। इसलिए हमेशा जीवन परिवर्तनशील है, और इसी परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए हमेशा हमें आगे बढ़ना है। माँ की शक्ति के साथ, माँ की ज्योति के साथ, अपने गुरुओं की ऊर्जा के साथ एक होकर हमें हमेशा आगे बढ़ना है। जब जब हमें मार्गदर्शन चाहिए, हम जब जब अपने गुरुजनों को याद करते हैं, वो स्वतः ही आकर हमें ज्ञान दे जाते हैं, हमारा रास्ता प्यूरिफाई करके हमारे सामने लाते हैं, हमें ऊर्जावान बनाते हैं। हमारे कष्ट से, हमें इस चैलेंज से निकलने का जो तरीका है, उससे भी हम अपने ध्यान के द्वारा एक हो पाते हैं, और बहुत सहज ही उन सभी को, चैलेंजेस को दूर करके हम अपने नए दृष्टिकोण के द्वारा उस पर विजय प्राप्त कर पाते हैं। ये हमारे गुरुजनों, माँ आदि पराशक्ति की ज्योति और शक्ति का कमाल है।
फील करें अपने अंदर वो ऊर्जा को, वो शक्ति को, वो आनंद को, वो स्वास्थ्य को, वो संपन्नता को, वो सफलता को जो हमारे अंदर बढ़ती जा रही है। माँ भगवती मतलब कंप्लीट जग जननी, जिसमें माँ काली का स्वरूप जो हमारे मूलाधार में विराजित होता है हमारे सभी कष्टों को का निदान करने के लिए। माँ लक्ष्मी जो हमें जीना सिखाती है, कैसे इस जीवन में जीना है, वो हमारे हृदय में हमेशा विराजती है। और माँ सरस्वती जो हमारे आज्ञा चक्र में हमेशा हमें विजडम प्रदान करती है। उन सब के साथ हमेशा माँ भगवती हमें तीनों का ज्ञान देते हुए, तीनों ऊर्जा को प्रदान करते हुए हमारे जीवन को नए आयाम पर पहुंचाती हुई। फील करें इस ऊर्जा को, फील करें इस शक्ति को। हम किसी भी कष्ट में घिरे हों आज, कितना भी कोई भी वजह हो, कोई भी दुख हो, पर आज इस शक्ति के द्वारा, इस ऊर्जा के द्वारा हम उससे स्वतः ही बाहर निकल सकते हैं। सिर्फ एक भाव कीजिए, आप चाहते क्या हो, वो भाव अपने सामने लाए। कैसा जीवन चाहते हो ये अपने सामने देखें घटते हुए। खुशियों से भरा जीवन, कैसा घर चाहते हो, कैसा परिवार चाहते हो। बहुत प्रेममय परिवार तो देखो, आपके सारे परिवार वाले आपके चारों तरफ और बहुत खुशियां मना रहे हो, सब आनंद में है, सब स्वास्थ्य से परिपूर्ण है और सब एक दूसरे से गले मिल रहे हैं। कैसा व्यवसाय चाहते हो वो भी देखो, कितनी इनकम चाहते हो, किसको मदद करना चाहते हो, अपने संसार, इस संसार में आप क्या योगदान अपना देना चाहते हो वो भी जरूर देखो। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। माँ की ऊर्जा आपके सब मंसूबों को रियलिटी में परिवर्तित करती हुई। देखें आपके सारे तत्व पूरी तरह से प्योरीफाई होते हुए, पांचों तत्व प्योरीफाई होते हुए, नई ऊर्जा को जन्म देते हुए, नई शक्ति को जन्म देते हुए आपके अंदर एक अदम्य विश्वास भरते हुए आप सक्षम हो अपने जीवन में बड़े से बड़े परिवर्तन करते। और देखें वो परिवर्तन होता हुआ। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां, आनंद ही आनंद, स्वास्थ्य ही स्वास्थ्य, संपन्नता ही संपन्नता, सफलता ही सफलता आपका इंतजार कर रही है। माँ भगवती की क्रिएटिविटी शक्ति आपके अंदर समाहित होती गई, वो समस्त पावर आपको आपके अंदर समाहित होता हुआ और कण कण एक एक सेल उनके पावर से एम्पावर होता हुआ। फील करें इस ऊर्जा को, इस शक्ति को, इस दिव्यता को, इस आनंद को, इस स्वास्थ्य को, इस संपन्नता को और इस दिव्य रिलेशनशिप को। देखिए आपका हृदय और विशाल होता हुआ और प्रेममय होता हुआ। माँ की ऊर्जा आपके हृदय से निकल रही है, अब एक एक कण से रिलीज होती हुई पूरे दसों दिशाओं में फैलती हुई वो प्रेम, वो आनंद, वो खुशी, वो क्रिएटिविटी की ऊर्जा। आप इसे सबसे पहले अपने घर में भेजें। देखें पूरे परिवार को सामने देखें और सबके हृदय में ये ऊर्जा जाती हुई, सबका हृदय परिवर्तन होता हुआ प्रेममय, आनंदमय, स्वास्थ्य से परिपूर्ण,
खुशी से परिपूर्ण, आनंद से परिपूर्ण, सब में कैपेसिटी को जन्म देता हुआ, जो वो चाहते हैं वो करने में सक्षम, उनके जीवन में सार्थकता बढ़ती हुई, धीरे धीरे प्रकाश पूरे घर के कण कण में, पूरे घर को प्योरीफाई करता हुआ, प्रेममय बनाता हुआ, आनंद से भरता हुआ, एक एक ईंट में वो प्रकाश, वो ऊर्जा, माँ की दिव्यता भरते हुए पूरा घर प्योरीफाई एंड एनर्जाइज्ड एंड प्रकाशित, धीरे धीरे प्रकाश निकल के आपके शहर में फैलता हुआ, एक एक मनुष्य में जाता हुआ, हर मनुष्य को प्रेममय बनाता हुआ, ऊर्जावान बनाता हुआ, श्वास देता हुआ, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं देखें उसमें जाता हुआ, हर मरीज स्वस्थ होता हुआ, सब मरीजों को छूता हुआ, सब स्वस्थ होते हुए, जितने भी मनोरोग के चिकित्सालय उसमें जाता हुआ, हर मनुष्य जिस मस्तिष्क में जो भी मनोरोग है वो सब स्वस्थ होकर अपने अपने घर जाते हुए, हर जीव जंतु पशु पक्षी कीट पतंग को ये ऊर्जा मिलती हुई, सबको समय पर भोजन मिलता हुआ, जल मिलता हुआ, सब खुशी से परिपूर्ण, आनंद से परिपूर्ण, नए जीवन से ओतप्रोत, नई दिव्यता से ओतप्रोत, खुशी से परिपूर्ण, हर एक पेड़ में, पहाड़ में, पशु में, पक्षी में, जीव में, जंतु में, सूर्य में, चंद्रमा में, सभी ग्रहों में भी ये ऊर्जा जाते हुए, सभी ऊर्जावान होते हुए, सूर्य प्रकाशित और अधिक प्रकाश देता हुआ, चंद्रमा और उनकी रोशनी से सारे ग्रह चमचमाते हुए, दसों दिशाएं उन्नत, समस्त ब्रह्मांड में ये ऊर्जा फैलती हुई, प्रेम की ऊर्जा, आनंद की ऊर्जा, मां भगवती की ऊर्जा, हमारा पूरा पूरे भारतवर्ष में देखें ये ऊर्जा फैलते हुए, भारतवर्ष फिर से एक सोने की चिड़िया कहलाता हुआ, पूर्ण प्रकाशित, पूर्ण ज्योतिर्मय, बहुत भाईचारा, प्रेम और स्नेह से परिपूर्ण, फील करें ये ऊर्जा अब धीरे धीरे जितने भी देश है सभी देशों में जाता हुआ, सब में भाईचारा, प्रेम और एक दूसरे से परस्पर प्रेम से परिपूर्ण होते हुए हो, समस्त पृथ्वी में, समस्त ब्रह्मांड में ये ऊर्जा प्रकाशित, मां का क्रिएशन, अति उत्तम क्रिएशन, प्रेम से परिपूर्ण क्रिएशन फील करें। आप एक माध्यम बन चुके हो मां की ऊर्जा फैलाने का। धन्यवाद मां, आपकी दिव्य शक्तियों को मैं हमारे अंदर से प्रवाहित करने के लिए, हमें अपना माध्यम बनाने के लिए धन्यवाद मां। कुछ क्षण और इसी अवस्था में, इस ऊर्जा के साथ, इस प्रेम के साथ, इस अद्भुत दिव्यता के साथ, इस आनंद के साथ धन्यवाद करें मां आदि पराशक्ति को, उनके विभिन्न रूपों को जो हमारे अंदर, जिनकी ऊर्जा आज जागृत हो रही है। धन्यवाद करें अपने समस्त गुरुजनों को, सप्तऋषि मंडल को, महाअवतार बाबा जी को, और साथ ही ऋषि ब्रह्म ऋषि पत्री जी को, जो भी हमारे साथ आज ध्यान में जुड़े, उन सब का भी धन्यवाद करें। बहुत ही प्रेम के साथ समस्त दिव्यता जो हमारे साथ आज जो कोई भी जुड़े, उन सबको प्रणाम और धन्यवाद। ध्यान में जो बैठे, इस दिव्य ब्रह्मांड के जो दिव्य प्रकाश है,
उसको भी धन्यवाद। हमारे सारे स्पिरिचुअल गाइड्स को धन्यवाद, हमारे गार्जियन एंजल्स को धन्यवाद, इस शरीर को धन्यवाद जिसके कारण हम ध्यान कर पाए, और हम हमारे पूरे इस ग्रुप को धन्यवाद जो एक दूसरे का हाथ पकड़कर हम ध्यान में बैठे हैं। फील करें अपने ऊर्जा को, ये ऊर्जा, ये प्रकाश जो हमारे कण कण में अब बह रही है, कण कण से बह रही है चारों तरफ, दसों दिशाओं में। अपने अंदर समेटे इस ऊर्जा को, वापस देखिए हृदय तक आए और देखिए कि एक एक सेल आपका प्रकाशित हो चुका है, और वापस इस सेल से प्रकाश धीरे धीरे हृदय में समेटते हुए समस्त हृदय ज्योतिर्मय प्रकाशित। फील करें इस ऊर्जा को, धीरे धीरे हृदय से नाभि और नाभि से स्वादिष्ठान से उड़ते हुए मूलाधार और फिर पृथ्वी माँ में इस समस्त ऊर्जा को केंद्रित कीजिए। प्रार्थना कीजिए जितनी ऊर्जा मैं सहन कर सकूं इस शरीर में वो मुझे प्राप्त हो, बाकी जो भी एक्सेस ऊर्जा माँ धरती को अर्पित। थैंक यू धरती माँ। धरती माँ में दिव्य बदलाव, दिव्य चेंजेस के साथ हम भी तैयार, बिल्कुल वो प्रकाश, वो चेंजेस हमारे में भी। थैंक यू धरती माँ, जो एक्सेस एनर्जी आपने ली हमें ग्राउंडिंग करने के लिए धन्यवाद। इस ऊर्जा को एक फील करें कि जो भी, जिससे भी हम कनेक्ट हुए थे उन सब से कनेक्शन कट, एक बार कट कट कर दीजिए तो आपका, आप सारी जो पुरानी ऊर्जा है उससे आपकी एनर्जी कट हो जाएगी। कट, और फील करें धीरे धीरे वापस आए, इस ऊर्जा को समेटते हुए, इस ऊर्जा को अपने अंदर लिए, इस प्रकाश के साथ, इस ऊर्जा के साथ, इस खुशी के साथ, इस आनंद के साथ, इस भाव के साथ कि हम माँ के बच्चे हैं और हमेशा माँ का प्रकाश, माँ की ऊर्जा हमारे साथ बनी है। थैंक यू माँ, थैंक यू, थैंक यू फॉर गिविंग मी सच अ ब्यूटीफुल लाइफ, थैंक यू फॉर गिविंग मी सच अ ब्यूटीफुल, आपका साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धीरे धीरे हाथों को रगड़े, आंखों पर रखें और इस समस्त प्रेममय ऊर्जा को फील करते हुए हाथों से, दोनों हाथों के बीच आंखों को खोलते हुए धीरे धीरे वापस आए। यस, जल को भी हाथ में ले लें, जल को ग्रहण करें थोड़ा, बहुत धन्यवाद के साथ, ऊर्जा बैलेंस होगी। क्या एनर्जीज थी, बाप रे, एक सेकंड में चले गए अंदर। माँ की बहुत ऊर्जा ऐसी होती है, इतनी प्रेममयी। बहुत ही मतलब दिव्य ऊर्जा। धीरे चलो धीरे समय लेके आंखें खोले, कोई बात नहीं है, पर सब वापस लौटे एक बार। सब फील कर रहे हैं ठीक? नाइस। किसी को एक्सेस ऊर्जा लग रही है तो मुझे बताएं। बहुत ही बढ़िया ऊर्जा थी, बहुत मजा आ गया। अच्छा, आज वैसे भी बहुत ऊर्जा है क्योंकि दोपहर में किसी को ध्यान करा रहे थे, तब भी उसको कराते उनको कराते कराते मैं भी जा रही थी बीच बीच में ध्यान। कल पूर्णिमा है ना हाँ। यार, फिर ऊपर से माँ को अपने इनवाइट करा है कराने के लिए, माँ करवा रही तो फिर तो हो गई ना गजब। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सीमा जी, थैंक यू। धन्यवाद मंजू जी। हाँ इंदु जी। जैसे कि प्रज्ञा जी ने कहा, वाकई बहुत बहुत एनर्जीज है। अभी तक पूरे शरीर में ऐसे हलचल सी, जिसको कहते हैं, हो रही है अंदर से तरंगे सी। बहुत ज्यादा थैंक यू जी। धन्यवाद आपका, बहुत। हाँ, धन्यवाद माँ का। मेरी जगत जननी बहुत महान है, बहुत महान। बस प्रेम से जुड़ने का देरी है, तुरंत आ जाती है। यस। थैंक यू जी। थैंक यू गीता जी। हाँ जी।
हाँ बेला जी। जी मैम, प्रणाम, सादर प्रणाम, जय माँ लक्ष्मी। बस स्पीचलेस, कहने को बहुत कुछ है पर शब्द नहीं है, इसलिए स्पीचलेस। इतना जबरदस्त ध्यान, अच्छा है आपकी वाणी में। पहले भी जैसे मैम ने बोला है, मैं तो हमेशा ही फील करती हूँ बाद में भी कि जैसे होता है ना कि कम समय में भी बहुत ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा और ज्ञान प्रदान करना, वो आपके तेज से चेहरे से झलकता है। वो मैं बहुत ज्यादा कनेक्ट कर पाती हूँ आपसे। आई फील कि बहुत ही सुंदर है। हमेशा कोइंसिडेंस है कि जिस दिन आपका सेशन होता है उस दिन मैं जरूर घर पे ऑलरेडी अवेलेबल होती हूँ। कई बारी रास्ते में होती हूँ, कई बारी मिस हो जाता है। कल भी दिन भर कहीं बाहर थी गौशाला में और करके, लेकिन कोइंसिडेंस है कि आपके साथ इस मंच पे मेरी कनेक्टिविटी हो जाती है। उस समय मैं घर होती हूँ तो बात करती हूँ। थैंक यू सो मच मैम, थैंक डीप यू डीप जी। ग्रेटिट्यूड। प्रज्ञा मैम को भी, मंच को भी। नाम ही आत्म जागृति है तो हम वास्तव में बिल्कुल। जागृत हो रहे हैं आप सबके माध्यम से। थैंक यू सो मच थैंक मैम, यू लव यू जी। सो मच। थैंक यू, थैंक यू दिव्य शक्ति हमारे साथ सभी जुड़ी को। है तो जागृत तो होना ही पड़ेगा। वो जगा के रहेंगी सबको। यस रिचा। हाँ जी। नमस्ते मैम। मैम नमस्ते बहुत जी। ज्यादा एनर्जी थी। मैं पहले प्रज्ञा मैम से पूछना था, मैम आपने कुछ बैकग्राउंड में म्यूजिक चलाया हुआ था क्या? नहीं। मैम बहुत मुझे, लाइट सा, बहुत लाइट हाँ सा था। हाँ, लेकिन मुझे पूरे टाइम ऐसे लग रहा था जैसे पीछे मंदिर में कहीं ऐसा फील हो रहा था जैसे हम्म कोई घंटियां बज रही, जैसे एक अनद नाद होता है ना, जैसे एक दिव्य हम्म। ध्वनि पूरे टाइम। मैं तभी मैंने आपसे पूछा, लेकिन जो शुरू से ही मुझे ऐसा फीलिंग हो रहा था कि जैसे कहीं पे कोई मंदिर में कहीं पे, जस बस पूरे टाइम वही था कि बैकग्राउंड में कोई घंटी जैसे बज रही है। माँ आपके साथ है। माँ प्रूफ दे रही है आपको। मैं सच थैंक कहती यू। हूँ, इतनी प्रेममयी माँ ना, मेरे तो आंख से आंसू निकल जाते हैं इनकी साधना करती हूँ तो। यस और मैम। आप लोग सबको कराती है तो मुझे उस दिन तो इतना अच्छा लगता है, मैं बता नहीं सकती हूँ। मैम मुझे बहुत ज्यादा इस टाइम अगर एक्सेस, बहुत ज्यादा एक्सेस एनर्जी फील हो रही है ठीक अपने है, आप सहस्त्र आंख बंद धारा में। करें। हाँ जी। आंख बंद करो। हाँ। हाँ आप जी। प्रार्थना करो माँ से, माँ आपकी जितनी ऊर्जा मैं सहन कर सकूं सिर्फ उतना ही दो। बाकी सब मेरे सहस्त्रधार से रिलीज होकर आज्ञा, विशुद्धि, अनाहत, मणिपुर, स्वादिष्ठान और मूलाधार से होती हुई पृथ्वी माँ में समा जाए। माँ आप जितना मैं संभाल सकूं ये शरीर को, उतनी ही ऊर्जा मुझे प्राप्त हो। बाकी सब धरती माँ में समर्पित। धरती माँ का भी कल्याण हो, सबका कल्याण हो इस पृथ्वी पे इस ऊर्जा से। थैंक यू माँ। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। वापस आए धीरे धीरे। थैंक थैंक ठीक करें। यू। फीलिंग बेटर। थोड़ा सा पानी पी ले तुरंत। हाँ जी, थोड़ा ग्राउंडिंग करके थोड़ा ग्राउंडिंग एनर्जी होने को। से हाँ। ही हो जाएगा, क्योंकि इतनी हाँ ऊर्जा जी। को सब नहीं संभाल सकते। पर आप माँ से निवेदन करेंगे तो तुरंत माँ अपना स्वरूप वो कर लेती है। और मैम मुझे बीच में ऐसा भी फील हो रहा था जैसे मेरे हार्ट चक्रा में ऐसे लगा था जैसे एक म्यूजिक बजता है ना, जिंग जिंग जिंग, ऐसे भी मतलब लग रहा था कि पूरे टाइम शुरू से एक जैसे म्यूजिक सा फील हो रहा था हार्ट चक्रा आपको में जैसे। माँ की मतलब है ना, हम आपको क्या बोले, जो ये ऐसा तभी होता है जब वो प्रेममय ऊर्जा होती है ना, वो आपके अंदर फ्लो कर रही है। एक हारमोनियस ऊर्जा आपके अंदर फ्लो कर रही है। इसीलिए आपको ये आवाजें, ये फील हो रहा था। आप लकी हो। थैंक यू मैम, थैंक यू। आप लकी हो। थैंक यू। यस अनिता जी। अंदर जी। मेरा प्यार भरा नमस्कार जी। नमस्कार। प्रणाम। आपके आने का इंतजार अलग ही रहता है कि बस अब आप आज आपके पास है और आप आने वाली हैं, पहले से इंतजार करके बैठे रहते हैं। बहुत सुंदर ध्यान हुआ मैम, और ऊर्जा भी ठीक लग रही थी। और जैसे कि हिलने डुलने का नहीं, ध्यान भी लग रहा था कि आंख खोले ही नहीं मुझे तो। और गुड गुड। अभी तो जैसे बस आंख खोले, नहीं तो लगा कि भी और बैठ सकते थे आधा एक घंटा। बहुत एक्चुअली इसके लिए इतनी हाई ऊर्जा होती है ना, मैं भी एक लिमिट के बाद मुझे भी लगता है बस अब
एंड हो जाना चाहिए। जितना वहां से आता है उतना ही मैं बोल पाती हूँ, उससे ज्यादा मैं एक शब्द भी नहीं बोल पाती हूँ। और बैठे इसी तरह से। ठीक है, थैंक यू मैम। अच्छा है, बहुत थैंक यू। बहुत थैंक यू। थैंक यू अनीता जी। प्लीज विभा जी। बहुत बहुत आत्मवंदन। प्रज्ञा आत्मदान। जी, मंजू जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत अच्छा लगा, पूरा आपने एनर्जी से, प्रकाश से तो हमें ओतप्रोत कर दिया। आप लोग और को मुझे प्रकाश दिखाई दे रहा था, प्रकाश आ रहा था। बहुत बहुत, मुझे तो अपना घर ही प्रकाश से भरा हुआ लग रहा था। हम्म, और मूलाधार चक्र में बहुत गर्मी महसूस हो रही थी, और आज्ञा चक्र में वाइब्रेशंस बहुत महसूस हो रही थी मुझे। वेरी और नाइस। प्रकाश के साथ साथ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत बिल्कुल प्रकाश से नहाए हुए थे हम लोग, जैसे पूरे घर में मुझे अपना प्रकाश नजर आ रहा था। तो बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपको। थैंक यू बहुत जी। बहुत बहुत कुछ देती हैं आप आके, इतना नया नया सब कुछ सिखाती हैं, इतना सब कुछ एनर्जी से, माँ की शक्ति से आपने ओतप्रोत कर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। थैंक यू जी। थैंक यू। थैंक विभा जी। यस, कोई और कुछ कहना चाहता है? किसी का कोई यू। क्वेश्चन? गीता जी, यू आर फीलिंग नाइस ना, कि अभी भी लग रहा है हेवी? अभी भी लग रहा है हेवी? एक लग मिनट रहा है तो ये। आप क्लियर करो, तो फिर मैं एकदम वो करवा देती हूँ फिर। फील हो रहा है हेवी? मैं एक मिनट ऋचा जी को देख रही हूँ, कहाँ पर है, मैं इनको ये रही, अनम्यूट मैं कर। मेरे को दिखाई दे रही है दिखाई इसीलिए। दे रहे? उनका, नहीं, मैं हाँ। नाम देख रही थी, मैं इनको अनम्यूट कर। यस, हाँ, ये रहा। अनम्यूट किया हाँ। है मैंने उनको। हाँ। कर ले, अनम्यूट ठीक कर है। लीजिए थैंक यू ऋचा जी। थैंक यू हाँ विभा जी जी। मैम, मैम थोड़ा आज्ञा चक्र पे फील हो रहा है, आज्ञा चक्र और सहस्त्रधारी आंख बंद चक्र पे करो, भी आंख काफी बंद करो। एनर्जी। कोई बात नहीं, हाँ आंख जी। बंद करो। अपने आज्ञा चक्र पे ध्यान लेके जाओ। सी वर्ड्स द, जो भी लाइट, जो भी ऊर्जा, जो कुछ भी है परिवर्तनशील है, वो इतना सामान्य हो कि मैं सहन कर सकूं। हे परम शक्ति, हे परम ऊर्जा, मुझे उतनी ही रिपीट ऊर्जा दो जो मैं सहन कर सकूं। रिपीट करें मन में ऋचा जी। हे परम शक्ति, हे परम ऊर्जा, मुझे उतनी ही ऊर्जा प्रदान करें जो मैं सहन कर सकूं। जो भी एक्सेस ऊर्जा है, माँ तुम्हारे चरणों में अर्पित, माँ तुम्हारे चरणों में अर्पित। और समस्त जो भी एक्सेस ऊर्जा है, माँ तुम्हारे चरणों में अर्पित। मुझे उतनी ही ऊर्जा प्रदान करो जितनी मैं सहन कर सकूं, जितना ये शरीर, ये आज्ञा चक्र सहन कर सके। थैंक यू मेरे आज्ञा चक्र को प्योरीफाई करने के लिए, एनर्जाइज करने के लिए। थैंक यू माँ, थैंक यू। मेरे सभी चक्रों को बैलेंस करने के लिए धन्यवाद माँ, धन्यवाद। फील करें वो ऊर्जा ऊपर से उतर रही है, और धीरे धीरे आपके आज्ञा चक्र से होती हुई शुद्धि, अनाहत, मणिपुर, स्वादिष्ठान, मूलाधार और पृथ्वी में समा रही है। और देखिए सारी ऊर्जाएं, एक्सेस ऊर्जा आपके अंदर से होती हुई पृथ्वी माँ में, और आप पूरी तरह से बैलेंस्ड होते हुए फील करें ऊर्जा को वापस, अपने ऊर्जा को, अपने ऑरा में भी जितनी भी एक्सेस ऊर्जा है उसको भी पृथ्वी माँ में प्रदान करें। ऑरा भी पूरा बैलेंस्ड होता हुआ धीरे धीरे वापस आए। आप अपने हाथों को रगड़ कर आंख पे, थर्ड आई पे और आंखों पर रखें, और उससे बोले बैलेंस हो जाओ, और वापस आए। फीलिंग नाइस? यस मैम। यस, यस मैम। यस यस। कंप्लीटली नाइस। हाँ, मच बेटर। आई एक और मुझे एक्सपीरियंस शेयर करना था। हाँ। कल मैं घर पे अपना मेडिटेशन जब कर रही थी, तो मैम मुझे ना एक टनल दिखी। हम्म। एंड मतलब इट वाज लाइक नेवर एंडिंग, ऐसा दिख रहा था कि चलती जा रही, मैं चलती रही। आज वही टनल मुझे दोबारा दिखी, इट्स ऊंचाई में गुड। थी, बट टुडे इट वाज हाँ, एनलाइटेड। वेरी आज नाइस। उसमें मुझे प्रकाश दिखा। कल वो वेरी नाइस। एनलाइटेड नहीं थी, कल जब मैंने उसको देखा तो एनलाइटेड नहीं थी। आज जब वाह। मैंने ध्यान अभी किया तो मतलब मुझे सेम वैसी चढ़ाई जैसा रास्ता दिखा, टनल। और आज इट वाज लाइक कम्प्लीटली फुल ऑफ वाइट लाइट। दिस इज वाह। अ टनल ऑफ लाइट, जिससे हम प्रवेश करते हैं अपने हायर डायमेंशन में। आप उस टनल को फील कर पाई?
बहुत कम लोग इसको फील कर पा रहे हैं, और जो वास्तव में ध्यानी है और जो ध्यान की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं वो इस लाइट से ही प्रवेश करके ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो वेरी नाइस कि आपने उस टनल को देख पाई, आप उससे बैलेंस कर पाई, उससे एक हो पाई। वेरी और नाइस। देखिए, और कंटिन्यूशन में चल रहा है, कल भी था कह रही कल हूँ, भी आज था। हाँ, आज नहीं कल भी भी वो मैं है है। घर से ही कंटिन्यूस, ध्यान हम कर जब रही थी। भी ध्यान में बैठते हैं हम उस टनल से कनेक्ट हो जाते हैं। मैं तो बहुत दिन से हो रही हूँ, ये फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आया है ये। और टनल ऑफ लाइट आप डालिए पॉडकास्ट में, पॉडकास्ट लिखिए तो कई लोगों का पॉडकास्ट आ गया, टनल ऑफ लाइट, व्हाट इज टनल ऑफ लाइट। ये लाइट, ये प्रकाश का टनल है जो हम लोग डेथ के बाद भी पार करते हैं, और ऐसे भी जब हायर डायमेंशन में जाते हैं तो वहीं से होके जाना होता है। एंड बहुत कम लोग ये एक्सपीरियंस करते हैं। दिस इज प्योरली, मतलब प्योर प्योर सोल जो होता है वही धीरे धीरे उस टनल से प्रवेश कर पाता है। फैंटास्टिक। अच्छा है, आगे का आने वाला जो समय है आपका, आपका सोल प्योरीफाई हो रहा है और आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो। वेरी नाइस, थैंक यू सो वेरी मच। नाइस। मेरे पास ये फर्स्ट आया ये क्वेश्चन कॉन्ग्रेचुलेशन, आज। यस, अच्छा, वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत नाइस। ध्यान भी करती, चैंटिंग भी बहुत करती हैं। चैंटिंग भी करती हूँ मैं, बुद्धिज्म मैम नम्यो रहेंगे क्यों तो लास्ट आप ये 10 ईयर बताओ, से। आपके मन में पिछले साल से अभी तक कितना परिवर्तन आया, आप क्लियर बताओ, लोगों मैम को बहुत बताओ, लोग परिवर्तन जाने। आया है। हाँ। मैम चैलेंजेस भी बहुत आ रहे हैं और साथ में परिवर्तन भी बहुत आया है। जैसे अभी इस साल तो बहुत चैलेंजेस आए, मेरी हेल्थ को लेके भी आए। बट ध्यान से और जो मैं चैंट करती हूँ नाम यहाँ रहेंगे क्यों से, उससे मेरी लाइफ में एक चीज, एक तो मेन चीज मैंने सीखी है, नेवर गिव अप वाला। बिल्कुल। वो एक, हाँ जी। कंटिन्यूस बदलाव आ रहा है ना। हाँ और जी। चैलेंजेस क्यों आ रहे हैं इतना, क्यों आ रहे हैं कि आप इस जन्म का चैलेंज को तो पार कर रहे हो, और जो पिछले जन्म के जो थे ना कर्मास, वो भी आपके सामने फास्ट फॉरवर्ड होके आ रहे हैं, उसको भी पार कर रहे हो। तो पार कर आपका रहे हैं। सोल क्या हो रहा है, बहुत प्योरीफाई हो रहा है। आप खुद फील बिल्कुल। करो, कोई आपको कुछ बोल भी देता तो अब आपको फीलिंग होगा छोड़ो ना, ये अपने अनजाने में, ये अपने उसमें बोला है, मुझे इसको माफ करना है, ये भाव आपके मन में डेवलप हो रहा होगा। बिल्कुल हो रहा बिल्कुल है। मैम, बिल्कुल दैट इज बिल्कुल द हो रहा है टनल मैम। ऑफ लाइट का प्रभाव, कि प्योर, यस। प्योरेस्ट ऑफ द प्योर फॉर्म में जो आत्मा थी उस स्टेज में हम लोग आ रहे हैं। तो आप बिल्कुल उस मैम। स्टेज तक पहुंच रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। इट्स वेरी गुड, ब्यूटीफुल। बिल्कुल। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू प्रज्ञा मैम जिन्होंने मुझे अध्यात्म से जोड़ा 2019 में। तो कोविड में तो आई वाज अटेंडिंग रेगुलर सेशन, बट ऑब्वियसली स्कूल ऑफिस की वजह से इतना टाइम नहीं मिल पाता, तो मैं वर्क फ्रॉम होम अब मिला है तो उसमें से बीच में से 1 घंटा रीचा निकालती जी, हूँ मैं। आपके जैसे बहुत लोग उस समय से जुड़े हैं, पर कितने वेरी गुड। लोग इतने प्योरीफाई हो पाए हैं। ये मुझे सबसे खुशी है इस बात का कि जो लोग भी प्योरीफाई होके आगे बढ़ेंगे वो इस टनल ऑफ लाइट को महसूस कर पाएंगे और आगे जाएगा उनका जीवन। थैंक और यू। एक, सिर्फ एक ही रास्ता है, जब आप ध्यान में बैठते हो तभी बिल्कुल। ईश्वर आपके साथ जुड़ेगा, आपको मैसेज देगा, आपके गुरु जुड़ेंगे। आप जिस भी देवी को, कुल देवी देवता को मानते हैं, सिर्फ एक रास्ता है, सिर्फ ध्यान का। उसमें तो आपको बैठना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। तो आप जब बैठेंगे तो जुड़ेंगे, आपको लाइफ पर्पस भी पता चलेगा। तो प्लीज थोड़ा टाइम जरूर दें। वो लोग हमारी प्रज्ञा वेट कर जी रहे ने होते हैं, मुझे हमारे गुरु। बताया कि उनको कोई हमारे गुरु। मैसेज आया कि हर व्यक्ति 3 घंटा कम से कम ध्यान करे एक दिन में, है ना। यस, हाँ, माफ्टर बाबा जी का मैसेज था। क्योंकि वही ना, जैसे एनर्जीज इतनी हाई हो गई तो चाहते सब लोग बैठे, अब बैठे तो फिर वो अपना काम शुरू करें, या बताएं आपका पर्पस, बताएं आपको क्या है, आप क्यों आए हुए हैं यहाँ पर, है ना। ब्यूटीफुल। तो ज्यादा से ज्यादा बैठने की कोशिश करें ध्यान में, अपने घर के काम भी करें और अपने लिए समय भी निकाल लें। ये बहुत जरूरी है, जब आप बहुत काम जरूरी। करते हो ना, तभी भी बाबा जी और माँ आदि पराशक्ति आपके साथ होते हैं, मालूम। इतने हेल्पर्स अचानक से आपके सामने दिखने लगेंगे ना, आ जाएंगे, आपको भी आश्चर्य होगा, मैंने तो किसी को बुलाया नहीं, कैसे। मतलब हर तरह से आपकी उन्नति होगी, हर तरफ दसों दिशाओं से आपको कुछ नए नए विजन्स मिलेंगे, मालूम। तो ये आपके, आपका सोल है, जो सोल इवॉल्व होगा तो आपको दसों दिशाओं से हेल्प भी मिलेगा, दसों दिशाओं से उन्नति के भी रास्ते भी खुलेंगे, और बहुत प्रेम के रास्ते भी खुलेंगे। सब ध्यान करें। वेरी नाइस ऋचा जी, आई एम रियली बहुत प्रभावित हुई मैं आज तो गुड। तो यही एंड करते हैं हम लोग अपना सेशन। थैंक यू प्रज्ञा जी, यस इंदु जी, यस, ये यस ध्यानी मंजू है। जी, आपका आपका बहुत बहुत आभार, जो माँ से आप मैसेजेस लेके हमें पहुंचाते हैं। बहुत अच्छा लगता है मुझे, बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसा लगता है मैं और टाइम दूं, कि माँ कनेक्ट हो रही है, बाबा कनेक्ट हो रहे हैं, या गुरु कनेक्ट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं से मैसेज सुनने को मिलते हैं या खुद को भी मिलते हैं।
आज भी मुझे एक मैसेज मिला, लेकिन पूरा पढ़ नहीं पाई। कोई बात नहीं, नेक्स्ट फिर मिल जाएगा जब उन्होंने देना होगा तो। आधा ही पढ़ा उसको मैंने। तो फ्रेंड्स, फिर यहाँ पर कल का मैं और बता देती हूँ। कल जो 18 प्रिंसिपल हैं